उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में ये मनाजिर देखे होंगे कि एक शख्स किसी मरने वाले इंसान का गोश्त चबाता है और उसके साथ जिनसी अमल भी सरअंजाम देता है। लेकिन आपको जानकर यकीनन हैरानी होगी कि ऐसा हकीकत में भी होता है और ये काम भारत में बसने वाला एक गिरोह सरअंजाम देता है जो ना सिर्फ मुर्दा लाशों के गोश्त को खाते हैं बल्कि बाज औकात इनके साथ जिनसी फेल जैसा गलीज काम भी करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सा गिरोह है और ये मुर्दा लाशें खाना क्यों पसंद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदू साधुओं का ये गिरोह अघोरी कहलाता है जो मरे हुए इंसानों का गोश्त खाता है, इनकी खोपड़ियों में पानी पीता है और शमशान घाटों में जिनसी फेल करता है। अघोरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस ना होता हो। लेकिन अघोरी साधुओं की इन खौफनाक मजहबी रसूमात और हरकतों की बिना पर आम लोग इनसे कराहत भी महसूस करते हैं और खौफ भी खाते हैं। लेकिन इनके पैरोकारों और अकीदतमंदों की भी कोई कमी नहीं है। ये गिरोह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में दरिया गंगा के किनारे शमशान घाटों के पास ही रहता है। वाराणसी को हिंदू मजहब में सबसे मुकद्दस मकाम की हैसियत हासिल है और इसकी शमशान घाटों पर दिन रात अर्तियां जलाए जाने का काम जारी रहता है और इनकी राख दरियाए गंगा में बहाई जाती है। पोलैंड के 38 साला फोटोग्राफर जेन स्क्वेरा ने इन साधुओं की कुछ तस्वीर बनाकर दुनिया को दिखाई, जिनमें से एक तस्वीर में एक साधु असल इंसानी खोपड़ी से पानी पी रहा होता है, जबकि एक तस्वीर में एक साधु अपनी कुटिया में बैठा होता है और उसके इर्द गिर्द दर्जन से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां सजाकर रखी होती हैं। जेन सुकेरा का कहना है कि ये साधु हिंदू देवता शिवा को मानते हैं और इनका गिरोह बहुत छोटा है जिसके मजहबी अकायद बाकी हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आलाबाद में जब भी कुंभ का मेला मुनक्किद होता है तो हिंदू साधुओं का ये गिरोह अघोरी खबरों की जीनत जरूर बनता है, लेकिन इनके बारे में लोगों को तजस्सुस भी खूब रहता है। लंदन में कायम अफ्रीका और मशरिक के अलूम के इदारे स्वास में संस्कृत और कदीम इंडिया स्टडीज के उस्ताद डॉक्टर जेम्स मैलेंसन के मुताबिक अघोरी साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम है कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब तर होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आजाद होना जरूरी है। अघोरी साधुओं का अकीदा है कि जिन चीजों की ममानियत है उनसे तजावुज किया जाए और वो अच्छे और बुरे का जो आम तस्वुर है इसको भी तस्लीम नहीं करते। रूहानियत हासिल करने का ये रास्ता बहुत सी दीवानगी की हद तक खतरनाक रसूमात से होकर गुजरता है, जिनमें मुर्दा इंसानों का गोश्त और अपना ही फुजला खाने जैसी कराहत अंगेज रसूमात भी शामिल है। इन साधुओं के ख्याल में ऐसी हरकत जिनसे आम लोग इज्तनाब करते हैं, उनके करने से वो आगई और इदराक का एक ऊंचा दर्जा हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये रिवायात जो आज राइज है वो ज्यादा कदीम नहीं है, बल्कि अघोरी का लफ्ज 18वीं सदी में आम इस्तेमाल में आना शुरू हुआ था। लेकिन उन्होंने बहुत सी ऐसी पुरानी रिवायात को अपना लिया जो कपाली कास या खोपड़ी बरदारों में राइज थी और जिनका जिक्र 7वीं सदी की दस्तावेजात में भी मिलता है। कपाली कास में इंसानों की बलि चढ़ाना या कुर्बान करने की रस्म भी राइज थी, लेकिन ये गिरोह अब वजूद नहीं रखता। हिंदुओं के बहुत से दीगर सिलसिलों की तरह अघोरी साधु बहुत मुनज़्ज़िम नहीं है और ज्यादातर ये लोग बिल्कुल तन्हा रहते हैं और किसी आम शख्स पर एतमाद नहीं करते, यहां तक कि वो अपने अहले खाना या खानदान से भी कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। जबकि ये भी कहा जाता है कि अघोरी अक्सर औकात निचली जातों से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर मेल्सन के मुताबिक ज़हनी काबिलियत के लिहाज से इनमें काफी तनूव पाया जाता है और इनमें अक्सर काफी ज़हीन लोग होते हैं। यहां तक कि एक अघोरी नेपाल के राजा का मुशीर भी रह चुका है। मनोज ठाकुर, जो अघोरी साधुओं पर एक नावल के मुसन्निफ भी हैं, उनका कहना है कि इनके बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं और ये बहुत ही सादा लोग हैं जो किसी चीज के तलबगार नहीं होते। वो हर शय में एक कादर मुतलक का अक्स देखते हैं। वो किसी से न नफरत करते हैं और न किसी चीज का इनकार करते हैं। इसलिए इनके ख्याल में एक जानवर और इंसान के गोश्त में कोई फर्क नहीं होता और इन्हें जो मिल जाए वो खा लेते हैं, जबकि जानवरों की कुर्बानी इनके मजहबी अकायद में बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा ये चर्च भी पीते हैं और नशे की हालत में भी अपने होशो हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। मेल्सन और ठाकुर दोनों के मुताबिक अघोरी अकीदे के पैरोकार बहुत कम रह गए हैं जो वाकई इनकी तमाम रसूमात की पासदारी करते हैं। इनका कहना है कि जो लोग कुंभ के मेले में जमा होते हैं
वो खुद साख्ता अघूरी होते हैं और बहुत से स्याहों और अकीदतमंदों को लुभाने और पैसा कमाने के लिए अघूरी रूप धार लेते हैं और अकीदतमंद इन्हें पैसे और खाने पीने की अशिया देते हैं। लेकिन ठाकुर का कहना है कि असली अघूरी पैसे के बारे में बिल्कुल बेपरवाह होते हैं और वो हर शख्स के लिए दुआ करते हैं। इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि कोई औलाद के लिए दुआ करवाना चाहता है या किसी नए घर के लिए। अघूरी साधु शिवा के पुजारी होते हैं जो हिंदू मत में तबाही का देवता है और जिसकी खसूसियत शक्ति या ताकत है। इनमें से हर शख्स मौत से डरता है और शमशान घाट मौत का निशान होते हैं जो अघूरी का मस्कन है। ये लोग मुआशरे में राइज आम आदमी की अकदार और इखलाकियात से बगावत करते हैं। गुज़श्ता चंद दहाइयों में अघूरी साधुओं ने बहुत सी रिवायात मरकजी धारे की भी अपना ली हैं और इन्होंने जजाम के मरीजों का इलाज करना भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉन ब्राट का कहना है कि अघूरी उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शमशान घाट एक तरह से कोड़ के इलाज की जगह बन गए हैं। चूंकि अघूरी मौत से खौफजदा नहीं होते, इसलिए वो यहां रहकर कोड़ का इलाज करते हैं। वाराणसी शहर में जजाम के मरीजों को जिन्हें उनके खानदान वाले छोड़ जाते हैं, उन्हें उन अस्पतालों में पनाह मिलती है जिन्हें अघूरी चलाते हैं। चंद अघूरी मोबाइल फोन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनमें से बहुत से जब बाहर निकलते हैं तो अपनी शर्मगाहें ढांपने के लिए कुछ न कुछ कपड़ा डाल लेते हैं। इस वक्त 1 अरब से ज्यादा लोग हिंदू हैं, लेकिन इनके अकायद में कोई यगानगत नहीं और इनके अकीदे में कोई एक पैगंबर और सहीफा नहीं है जिसकी सब पैरवी करें। अघूरी की तादाद के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इनकी तादाद चंद हजार ही होगी। बहुत से हिंदुओं के लिए भी जो साधुओं के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, इनके लिए भी किसी अघूरी से मुलाकात खासी परेशान कुन और कराहत अंगेज होती है। कुछ अघूरी इस बात का एतराफ करते हैं कि वो लाशों के साथ भी जिनसी फेल कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर मेल्सन का कहना है कि इनके यहां भी जिस्म फरोशों के साथ मुबाशरत करने की ममानियत है और वो हम जिनसियत से भी मना करते हैं, और जब वो मरते हैं तो दूसरे अघूरी इनका गोश्त नहीं खाते और इनका क्रियाकर्म भी आम लोगों की तरह ही किया जाता है। लेकिन अगर आपने तमाम अघूरियों को एक ही जगह पर इकट्ठा देखना हो तो ये सब कुंभ के मेले में ही इकट्ठे होते हैं, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि कुंभ का मेला हर चंद सालों बाद हिंदुओं के लिए मुकद्दस अहमियत रखने वाले दरियाए गंगा के किनारे आबाद 4 मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होता है। इसे हिंदुओं के सबसे बड़े मेले का एजाज भी हासिल है, जबकि इसे दुनिया के चंद बड़े मेलों में भी शुमार किया जाता है। इस मेले में हिंदू अफराद 13 मुख्तलिफ तंजीमों या काफलों की सूरत में शिरकत करते हैं, लेकिन अगर कोई इन तंजीमों के अलावा भी इस मजहबी मेले में शिरकत करना चाहे तो उसे नहीं रोका जाता। इस मेले में मर्दों खवातीन की 13 मुख्तलिफ तंजीमों को अखाड़ा का नाम दिया जाता है, लेकिन अब पहली बार इस मेले में 14वें अखाड़े के जरिए भी लोग शामिल हुए और इस अखाड़े की खास बात यह थी कि इसकी सरबराही करने वाले साधु या मजहबी पेशवा मुखन्नस अफराद थे। अगले साल कुंभ मेले का बाकायदा आगाज 15 जनवरी को होगा, लेकिन इस बार के मेले में बात करते हुए कनर अखाड़ा के सरबराह और मुखन्नस साधु लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि उन्होंने अपनी जदोजहद से कई कामयाबियां हासिल की और अब समाजी सतह पर मजीद कामयाबियां हासिल करने का वक्त आ गया है और कुंभ मेले में शिरकत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।